मुदित मन से कहो राम राम राम। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। देवशयनी एकादशी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम उनकी पवित्र जन्मभूमि व जन्मभूमि जिस भगवती अयोध्या जी में साकार हुई वह सरयू तट पर बसी हुई मोक्षदा अयोध्या नगरी, और उस जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष किया गया, संघर्षों की उस परंपरा को चलाने वाले सारे संतगण, इनका स्मरण दिलाने का काम विश्व हिंदू परिषद देवगिरी प्रांत के द्वारा आज मुझे सौंपा गया। इस निमित्त से उन सब की पुण्य स्मृति को अपने अंतःकरण में पुनः संजीवित करने का मुझे अवसर मिला। मैं देवगिरी प्रांत के विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल फाउंडेशन के लिए अपना ऋण और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राम जन्मभूमि का यह विषय वैसे नया नहीं, सब लोगों को कुछ न कुछ उसके बारे में पता है, किंतु उसके लिए जो संघर्ष की परंपरा चली उसका पता नई पीढ़ी को न होने के कारण वह हम लोगों को पुनः एक बार देख लेना उपयोगी रहेगा। यह दृष्टिकोण अत्यंत स्वस्थ दृष्टिकोण है। नई पीढ़ी के समक्ष इन बातों को रखना और पुरानी पीढ़ी के जो लोग इन बातों को जानते हैं उनके भीतर उनको फिर से जागृत करना, यह भी एक धर्म के अंतर्गत आने वाला महत् कार्य है। जिस भगवती अयोध्या जी का स्मरण करते ही हम रोमांचित हो जाते हैं। ध्यान रखना, यह अयोध्या सामान्य शहर कभी नहीं रहा। मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा। मनुना मानवेंद्रेण, यह संपूर्ण मानव वंश जिन भगवान मनु के द्वारा चला, मनु के पश्चात चला, वे भगवान मनु इस अयोध्या के संस्थापक रहे हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसका सीधा अर्थ बंधुओं ये होता है कि मानव जाति के इतिहास का प्रथम पृष्ठ अयोध्या जी से आरंभ होता है। अयोध्या जी से आरंभ होता है। हमारी सप्तपुरियों में हम अयोध्या जी का ही नाम सबसे प्रथम लेते हैं, और हम सभी मानव हैं, मनु के वंशज हैं, और हमारे उस अग्रज ने, उस पूर्वज ने स्वयं इस पुरी को बसाया। संपूर्ण विश्व की यह राजधानी थी। संपूर्ण विश्व की इस राजधानी में एक दीर्घ परंपरा राज्य करती रही, जिस परंपरा का वर्णन स्वयं कवि कुलगुरु कालिदास ने बड़े सधे हुए शब्दों में किया है। सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकृतवर्त्मनाम यथा विद्युताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराधदंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये। यह रघुवंश की परंपरा है। रघुवंश के सद्गुणों की यह परंपरा है। और
ये सारी प्रदीर्घ अत्यंत श्रेष्ठ उज्जवल परंपरा जिस नगरी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई, उस नगरी का नाम अयोध्या है। योद्धुम अशक्यत्वात् अयोध्या, जिस पुरी के साथ युद्ध करना किसी के लिए संभव नहीं, ऐसी यह नगरी थी, विश्व की सबसे प्राचीन यह नगरी। और इसी नगरी में हम सब लोग जानते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु का अवतरण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अंतर्धान होने के पश्चात उनके मंदिर का निर्माण कुश और लव इन उनके दोनों पुत्रों ने मिलकर के किया, और यह मंदिर जन्मभूमि के ऊपर बना। भगवान श्री राम का जहां पर जन्म हुआ वहां पर उनका मंदिर बनाया जाना चाहिए, यह कुश और लव की कल्पना अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने स्वयं के पितृचरण और साक्षात वैकुंठ के अधिनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के ऊपर एक दिव्य भव्य ऐसा मंदिर बनाया जो कितने ही मीलों दूर से दर्शन देता था। यह देश समृद्ध देश था और समृद्धतम नगरी अयोध्या थी, संपूर्ण विश्व की राजधानी यह अयोध्या। काल के प्रवाह में इस अयोध्या जी के ऊपर और विशेष रूप से उस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया। यह आक्रमण सबसे पहले हुआ ईसवीय सन से 150 वर्ष पूर्व। एक यवन राजा, यवन का अर्थ ग्रीक राजा, जिसने यह आक्रमण किया, जिसका नाम मिनेंडर था, जिसको मिहिरगुप्त भी कहते हैं, उसने यह आक्रमण करने के लिए छद्म योजना बनाई। वह स्वयं यहां पर आकर के और यहां के भिक्षुओं में मिल गया, और भिक्षुओं में रहते हुए उसने स्वयं इस देश के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए इस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया और इस मंदिर को पहले पहल तोड़ा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि को तो वो खंडित नहीं कर पाया, किंतु उसने वहां के एक छोटे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन यह आक्रमण भी टिका नहीं। इस आक्रमण के पश्चात केवल 3 मास के भीतर पुनः शुंगवंशीय राजा द्युमत्सेन ने उस छोटे से मंदिर का भी पुनर्निर्माण कर दिया और पुनः यह मंदिर अपने स्वयं के वैभव के साथ दीप्तिमान रहा। बंधुओं, इसके पश्चात इसके ऊपर जो लगातार आक्रमणों का सिलसिला आरंभ हुआ, उसके बीच में इस अनेक प्रकार के प्राकृतिक कारणों के कारण अयोध्या उपेक्षित होती गई, और अयोध्या जी के उपेक्षित होने के साथ साथ मंदिर की भी दुर्व्यवस्था होने लगी। ऐसे स्थिति में राजा विक्रमादित्य ने वह दिव्य भव्य मंदिर बनाया, जिस मंदिर का निर्माण 84 कसौटी के स्तंभों पर हुआ था। और यह सुंदर, यह भव्य मंदिर अवंतिका के सम्राट महाराज विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया, और वह स्वयं अपने देश की महान संस्कृति का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकाशमान होता रहा। इस मंदिर के ऊपर इसके पश्चात जो पहला आक्रमण हुआ है, वह ध्यान रखना 1528 के ईसवीय सन 1528 के वर्ष में यह आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण में यह अत्यंत भीषण घटिका आई, जब भगवान का वह मंदिर छिन्न विच्छिन्न भी किया गया। उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि बाबर के एक सेनापति मीर बाकी के द्वारा जब यह काम
किया जा रहा था, ऐसा नहीं हुआ कि उसका कोई विरोध नहीं हुआ। इसका भयंकर विरोध हुआ। इसके लिए लगातार उस मंदिर को पुनः मुक्त करने के लिए अभियान चलाए गए और इन अभियानों में वहां के संतों से लेकर के, विद्यमान संतों से लेकर के राजाओं ने, केवल राजाओं ने नहीं, राजाओं की कन्याओं ने, राजकुमारियों ने स्वयं इसमें सहभागी होकर के इस मंदिर को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात, 1530 से 1556 तक रानी जयराज कुमारी, स्वामी महेश्वरानंद और सामान्य जनता, इन सब ने मिलकर के 10 बार उस मंदिर को मुक्त करने के लिए आक्रमण किया और मुक्ति के इस संग्राम में लाशें बिछती गई। मुक्ति के इस संग्राम में संतों के द्वारा निरंतर प्रेरणा दी गई और यह सिलसिला रुका नहीं। अकबर के काल में भी स्वामी वल्लभाचार्य जी ने साधुओं को साथ में लेकर के, सामान्य जनता को साथ में लेकर के और 20 बार इस मंदिर को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। औरंगजेब के काल में 30 बार बाबा वैष्णवदास, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर गजराज सिंह, जगदम्बा सिंह, इन सब लोगों ने अत्यंत बड़ा प्रयास करके इस मंदिर को मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सदात अली के काल में इस अवध राज्य में 5 बार राजा गुरुदत्त सिंह ने, जो अमेठी के थे, पुनः संघर्ष आरंभ किया। यह लगातार संघर्ष चलता रहा। अनेक बार इस संघर्ष में बीच बीच में पुनः समझौता होता, कभी परिक्रमा का मार्ग खोल दिया जाता, कभी भगवती सीता जी की रसोई के स्थान को मुक्त किया जाता, लेकिन पूरी तरह मंदिर मुक्त कभी हो नहीं पाया। नासिरुद्दीन हैदर के काल में 3 बार मकरई के राजा ने संघर्ष किया और इस मंदिर को मुक्त करने का प्रयास किया। वाजिद अली शाह के काल में 2 बार बाबा उद्धव दास, ये सब संत हैं, बाबा उद्धव दास, रामचरण दास, राजा देवी बख्श सिंह और भीटी के जयदत्त सिंह और पंडित भवानी दत्त, इन सब ने मिलकर के संघर्ष किया। संघर्ष करते करते अपने जीवन दान वहां पर कर दिए। अंग्रेजियों के काल में 2 बार जनता के द्वारा यह संघर्ष पुनः आरंभ किया गया और इस संघर्ष का यह निरंतर चलता हुआ प्रयास इतना भीषण था कि 79 बार ये युद्ध होते रहे, पुनः पुनः होते रहे और लाखों की संख्या में नागा साधुओं ने, सामान्य अन्य साधुओं ने, सामान्य जनता ने और जयदेवी के साथ तो 3000 महिलाओं ने अपने प्राणार्पण इस मंदिर की मुक्ति के लिए किए। यह सारा संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के चलते चलते इस सदी में पुनः एक बार अवध के संतों ने विचार किया कि हमारे धर्म के ऊपर लगा हुआ यह कलंक अब दूर किया जाना चाहिए और इस कलंक को दूर करने के लिए इस संघर्ष का जब आरंभ करना था तो उसका प्रथम शंखनाद हुआ वह दिल्ली की प्रथम धर्म संसद में। हम कभी नहीं भूल सकेंगे भारतात्मा परम श्रद्धेय अशोक जी सिंघल के उस अत्यंत विलक्षण कौशल्य को, जिस कुशलता के साथ उन्होंने संतों को जोड़ा, संतों को साथ में लिया, संतों को आगे रख करके स्वयं उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके साधन बनकर के स्वयं कार्य करना आरंभ किया। और इसका प्रथम आविष्कार हम देखते हैं वह
धर्म संसद में, जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, दिल्ली के विज्ञान भवन में 7-8 अप्रैल 1983 के दिन इस धर्म संसद का आयोजन हुआ था। मेरा सौभाग्य था कि इन महान संतों के साथ मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उस समय उस संसद में भी, और उसके पश्चात जो रामलीला मैदान के ऊपर सभा हुई थी, उस सभा में भी मैं उपस्थित था। मैंने उस सारा वातावरण स्वयं देखा है। मैंने उस वातावरण के उस अत्यंत विलक्षण ओज को अनुभव किया है। सारे संतों के भीतर एक अत्यंत बड़ा भीषण द्वेष संचालित हो गया था। सबको यह लगता था कि अरे, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात जिस प्रकार गोमाता की हत्या बंद हो जानी चाहिए थी, उसी प्रकार इस मंदिर को भी निर्माण पूरा किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार भगवान सोमनाथ जी के मंदिर को पुनः निर्माण किया गया, उसी प्रकार भगवान श्री राम के मंदिर को भी निर्माण करना आवश्यक है। ऐसा सोच करके इस धर्म संसद में सारे के सारे संतों के भाषण भी हुए और संकल्प किया कि अब हम लोगों को इसके लिए एक संघर्ष का आरंभ करना होगा। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु की जन्मभूमि को मुक्त करना अत्यंत आवश्यक मान करके इन संतों ने संकल्प तो किया, योजनाएं बनने लगी, और उसके पश्चात जो दूसरी धर्म संसद हुई उडुपी में, मेरा सौभाग्य था उसमें भी मैं उपस्थित था, एक श्रोता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और 1985 की उस धर्म संसद में जो जो भाषण हुए, उन भाषणों में एक विलक्षण भाषण स्वयं प्रातस्मरणीय श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज के द्वारा किया गया। उस रोमांचक भाषण का श्रवण मैंने स्वयं किया है, और उसमें उन्होंने सीधे कह दिया, मैं शासन को और आप सब लोगों को समय देता हूं आगामी शिवरात्रि तक का। इस शिवरात्रि तक कम से कम एक काम तो भी हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम इस समय ताले में बंद है, और दर्शन करना भी होता है तो वह ताले में बंद भगवान श्री राम का बाहर से दर्शन करना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में मिलने के लिए जाना हो और बाहर से केवल जेल से बात कर सकनी संभव हो, ऐसी कोई अवस्था उस समय हम लोगों को लगती थी। ताले में बंद भगवान श्री राम का भी मैंने स्वयं अयोध्या जी जाकर के दर्शन किया था, और इसलिए उस दर्शन के समय ही हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई कि हम ये क्या कर रहे हैं। जहां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अरे सामान्य लोगों के भी जन्म स्थानों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और यहां तो इतना बड़ा यह विलक्षण दैदीप्यमान ऐतिहासिक और पवित्र कार्य साकार हुआ, जहां भगवान स्वयं पधारे। वहां पर भगवान के बने हुए इस मंदिर में हम लोगों को भगवान के दर्शन बाहर से करने पड़ते हैं, और बीच में फाटक लगा हुआ है, बीच में जाली लगी हुई है। भगवान भीतर है, हम बाहर हैं, और ताला बंद है। यह कारागृह जैसी स्थिति थी, और इसलिए परमश्रेष्ठ साधु संत रामचंद्र परमहंस जी महाराज ने यह कह दिया कि यह ताला शिवरात्रि के पहले खुल जाना चाहिए, और यदि शिवरात्रि के दिन तक यह ताला नहीं खुलता है तो मैं अयोध्या जी में सबके सामने अग्नि प्रवेश करूंगा, आत्मदाह किए बिना नहीं रहूंगा। बंधुओं, एक बात और है, रामचंद्र परमहंस जी को जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य पाया होगा, उन सब लोगों को एक बात का तो अच्छी तरह पता है कि वे जो कहते थे वही करके दिखाते थे। वे किसी की बात सुनते नहीं थे, किसी के भी बस में रह करके चलना उनका स्वभाव ही नहीं था। इतने अक्खड़, इतने तेजस्वी और इतने प्रतापी वे साधु थे। जब उन्होंने ये कह दिया तो सारे संत भी विचार करने लगे कि अब हम लोगों को अपने कार्य में वेग लाना पड़ेगा। यदि शिवरात्रि के पूर्व ऐसा नहीं होता है और महाराज कुछ ऐसा कर बैठेंगे तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा। शासन के ऊपर भी इसका दबाव
लाना पड़ेगा। और इसका परिणाम ये हुआ, सारे संत अधिक सक्रिय हो गए, संतों ने राजनेताओं को सक्रिय किया, सामान्य प्रजा से भी दबाव निर्माण हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 1 फरवरी 1986 को अयोध्या के स्थानिक न्यायाधीश ने ताला खोलने का निर्णय दे दिया। यह ताला खोलने का जब आदेश हुआ, सब लोगों को पहली सुखानुभूति इस बात की हुई कि आज हमारे भगवान श्री राम, हमारे रामलला कारागृह से बाहर आए। इतने दिनों तक मानो वे कारागृह में थे, अब कारागृह से वे बाहर आए। चलो कम से कम अब भगवान का दर्शन करना तो भी संभव हो गया, भगवान का दर्शन खुले रूप में करना संभव हो गया। इसके पश्चात विचार मंथन चलने लगा कि ताला तो खुल गया, लेकिन भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के अनुसार उनका वहां पर मंदिर निर्माण किया जाना चाहिए। आज तो भगवान एक ऐसे स्थान में विराजे गए हैं जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, और इसलिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि के ऊपर एक अनुरूप भव्य दिव्य मंदिर निर्माण करने का विचार संत समाज में वेग से चला। और ये जब चला तो इसका अत्यंत गंभीरता से विचार प्रयागराज के कुंभ मेले में किया गया। इसी कुंभ मेले में जो 1989 में हुई थी, वह धर्म संसद, जिसमें पूजनीय संत श्री देवरा बाबा स्वयं उपस्थित थे, कांचीपीठ के पूज्य जगतगुरु आचार्य शंकराचार्य जी महाराज, जैन सरस्वती जी महाराज भी स्वयं पधारे थे। सबने निश्चित किया कि मंदिर बनाना है तो पहले मंदिर का एक मॉडल बनाना चाहिए, हमारे सामने एक ऐसा प्रत्यक्ष चित्र दिखना चाहिए कि हमें कैसा मंदिर बनाना है। हमारे समाज की और संतों की आकांक्षाओं का मंदिर कैसे होगा, इसके बारे में गहरा चिंतन होकर के और जो प्रतिरूप वहां पर बनाया गया, उस मॉडल को सभी संतों ने एक मत से स्वीकार किया। और इसी प्रकार का भगवान श्री राम का मंदिर अब अयोध्या जी में जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जाए, यह संकल्प त्रिवेणी के तट पर सभी संतों ने शपथ पूर्वक दोहराया। और इसके पश्चात एक बात और भी ध्यान में आई, यह काम केवल ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए जन जागरण करना पड़ेगा। और यह जन जागरण पूरे देश में घूम करके करना पड़ेगा। यह केवल प्रसार माध्यमों के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारे देश के प्रसार माध्यम अनेक बार वही बात कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं, सत्य को छिपाते रहते हैं अथवा तोड़ मरोड़ करके भी प्रस्तुत कर देते हैं। और इसलिए केवल प्रसार माध्यमों पर निर्भर न करते हुए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। और इस जागरण के लिए आगे आए हमारे माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी। संतों ने आदेश दिया और आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या जी तक की यात्रा का आयोजन किया। यह रथ यात्रा भगवान सोमनाथ के मंदिर से ही चले और अयोध्या जी तक पहुंचे, लेकिन पहुंचते समय वह इस प्रकार से पहुंचे कि सारे प्रदेशों का भ्रमण हो जाए। इस यात्रा के साथ साथ छोटी छोटी भी अनेक यात्राओं का, रथ यात्राओं का आयोजन किया गया। उनमें से कुछ के आयोजन में मैं स्वयं रहा। अब इन यात्राओं के साथ लोगों के समक्ष एक लक्ष्य रखा गया। संतों की यह सूझबूझ थी, अयोध्या जी का जो मंदिर बनेगा वह केवल वहां के पत्थरों से नहीं,
भारतवर्ष के एक एक गांव के लोगों के द्वारा पूजित शिलाओं से यह बनेगा। और इसलिए उस समय एक अभियान चला, शिला पूजन का यह अभियान। बंधुओं, एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं उस सारी प्रक्रिया में कहीं न कहीं छोटा मोटा काम करता हुआ जुड़ा हुआ था। एक बात मेरे ध्यान में आई कि चाहे राजकीय रूप में कोई प्रत्यक्ष रूप से संतों के साथ में होने की बात न मान्य करें, लेकिन अधिकांश नेता, अधिकांश हिंदू नेता जो किसी भी पक्ष में थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज, ये सब एकांत में इस बात को मान्य करते थे कि महाराज इस काम को आप आगे बढ़ाइए। हम आगे तो नहीं आ सकते, लेकिन हम पीछे रह करके आपका सपोर्ट करेंगे। अनेक राजनेताओं को मैं जानता हूं जो स्वयं इन उपक्रमों में आगे कहीं नहीं आए, लेकिन अपने पूरे परिवार को इस काम में लगा दिया, क्योंकि आखिर राजनीतिक स्वार्थ एक और था तो दूसरी ओर धर्म की निष्ठा भी तो जागृत थी। यह संतों का प्रताप था। संतों के और कथाकारों के माध्यम से भगवान श्री राम के प्रति जो निष्ठा जागृत की गई थी इन लोगों के अंतःकरण के भीतर, उन लोगों को भी सालता था कि अरे नहीं, हमारा जीवन आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारे रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां यदि हमें पूछेगी कि राम जी का मंदिर बनने जा रहा था, उस समय आप लोगों ने क्या किया, हम क्या उत्तर दे सकते हैं? इस धर्म भावना को मैंने लोगों में जागरूक देखा। यह एक बड़ा आश्चर्य, सुखद आश्चर्य था। प्रत्यक्ष रूप में इस अभियान के साथ न जुड़ने पर भी अप्रत्यक्ष रूप में सभी प्रकार का सहयोग करने के लिए लालाई ये धर्मनिष्ठ नेता और उनके परिवार, उनकी भी उस भावना को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में उस समय का माहौल बड़ा विचित्र था। श्री अडवाणी जी की इस रथ यात्रा का और शिला पूजन के उपक्रम का परिणाम यह हो गया कि अयोध्या के इस मंदिर का संदेश इस देश के हर घर तक पहुंच गया, हर गांव तक पहुंचा, हर घर तक पहुंचा, हर व्यक्ति तक पहुंच गया। लोगों को पता ही नहीं था कि भगवान श्री राम के मंदिर का इस प्रकार का विध्वंस मीर बाकी के द्वारा वहां पर किया गया। और जाने वाले लोग जैसे तैसे दर्शन करके लौट आते थे, लेकिन पुनः इस मंदिर का निर्माण किया जा सकेगा इस प्रकार का सपना भी वे स्वयं शक्तिहीन अनुभव करने के कारण नहीं देख सकते थे। उस सामान्य जनता में इन संतों ने शक्ति का संचार किया। एकत्रित होकर के हम लोग क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, इसका भी सबने स्वयं अनुभव लिया और शिला पूजन का और इस रथ यात्रा का वो सारा वातावरण ही पूरे देश का मंथन कर चुका। सारा देश मथ दिया गया और इसीलिए इस रथ यात्रा के समय स्वयं श्रीमान आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया गया। जो लोग इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चले थे, उन लोगों को तो यह अपेक्षित था कि कभी कभी ऐसा कुछ होना ही है। बंधु, एक बात आपको और बता देता हूं। इस समय के हमारे मूर्धन्य नेता जो उच्च पदों के ऊपर बैठे हैं, वे सभी उस यात्रा में व्यवस्था के रूप में काम कर रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को संभाले हुए थे, क्योंकि सबके अंतःकरण में एक ही लालसा थी, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की। वातावरण तो बहुत अच्छा निर्माण हो गया, शिलाएं भी
अत्यंत बड़ी संख्या में जा करके पहुंचने लगी और लोगों के मन में विश्वास जगा कि अब मंदिर बनेगा, बस कब बनेगा इसकी प्रतीक्षा है। लेकिन न्यायालय तो अपनी गति से अपना काम कर रहे थे। आखिर निश्चित यह किया गया कि इस मंदिर के लिए अब जैसे स्थान स्थान से शिलाएं आई, उसी प्रकार स्थान स्थान से लोग आकर के कुछ काम करें, स्वयं कर सेवा करें। कर सेवा ही कार सेवा। और इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में राम भक्तों का आवाहन किया गया और स्थान स्थान से राम भक्त चल पड़े। इस कार सेवा का निर्णय किया गया था 30 अक्टूबर 1990 को। वातावरण बहुत गरमाया हुआ था। उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकेगा। दुर्दैव की बात, इसी कार सेवा के समय अत्यंत भीषण अत्याचार हुआ राम भक्तों के ऊपर और 30 अक्टूबर को जब कार सेवा संपन्न हुई, शिखर पर झंडा तो गाड़ दिया गया उस ढांचे के, लेकिन बहुत सारे कार सेवकों को अत्यंत बड़ा अत्याचार करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। आश्चर्य की बात है, कलकत्ता के हमारे कोठारी बंधुओं जैसे लोग सगे सगे भाई होकर के भी और पराभूत मनोवृत्ति से पीछे न जाते हुए आगे बढ़ते गए और अपने प्राणों को उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित कर ही दिया। 2 नवंबर का यह गोलीकांड इस देश के इतिहास में सबसे कलंकित अध्याय है, जब शांतिपूर्ण कार्य करने वाले कार सेवकों के ऊपर इस प्रकार की गोली चली, चुन चुन करके उनको मारा गया, रौंद दिया गया। वातावरण विभत्स हो गया, भाविक समाज संतप्त हो गया, संत समाज क्षुब्ध हो गया। राजसत्ता अपने अहंकार में मस्त थी। कुछ समय के पश्चात संतों ने पुनः कमान संभाली, दिल्ली में पुनः धर्म संसद हुई और पुनः कार सेवा करने का निर्णय किया गया। और इस समय की जो कार सेवा हुई 6 दिसंबर वह दिन भारत के इतिहास में शौर्य दिवस के रूप में माना जाएगा, जिस दिन इन कार सेवकों ने, सच्ची बात बताऊं, कार सेवकों ने नहीं, वहां के प्रत्यक्षदर्शी लोगों से जो मैंने जाना है, मैं आपको इतना बतला देना चाहता हूं। मेरी स्वयं की वो मान्यता है, कार सेवक काम नहीं कर रहे थे, संत अथवा राजनेता भी काम नहीं कर रहे थे। साक्षात हनुमान जी की शक्ति उन सब के भीतर प्रविष्ट होकर के वो अपना काम कर रही थी, और वो ढांचा जो इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक था, इन कार सेवकों के माध्यम से ढा दिया गया। मिलिट्री के लोग भी ये बात अविश्वसनीय मानते हैं कि 5 घंटों के भीतर उस ढांचे का नामो निशान नहीं रहे। इस प्रकार उसको नष्ट कैसे किया जा सकता है? यह किसी व्यक्ति का काम नहीं, यह लोगों का काम नहीं,
ईश्वर की शक्ति जब जागृत होती है और हनुमान जी की शक्ति जब कार्यान्वित हो जाती है तो किस प्रकार से काम होते हैं, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण। अनेक लोगों ने इस दिन की आलोचना की, लेकिन हमारे देश में कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने खुलेआम ये कहा था, उसमें मैं एक भूलना नहीं चाहता हूं नाम, जिनको वाकई में हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, स्वर्गीय श्री बाला साहेब जी ठाकरे। उन्होंने स्वयं खुले आम एक बात कही थी कि यदि उस ढांचे को ढाने का काम मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन शिव सैनिकों के ऊपर गर्व है कि उन्होंने महान काम। इसको कहते हैं हिंदुत्व, इसको कहते हैं हिंदुत्व की निष्ठा। राजनीतिक लोग बहुत संभल करके बोला करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए राजनीति बाद में थी, धर्म पहला था, राष्ट्र पहला था। अब न्यायालय में मुकदमा चलने लगा और इन चलते हुए मुकदमे में 1995 से उच्च न्यायालय में लखनऊ में इसकी सुनवाई आरंभ हुई। इसका मुख्य अंग एक था कि आखिर वहां पर प्रमाण क्या मिलता है, और जब वहां पर उत्खनन किया गया और मंदिर के अवशेष मिले तो 30 सितंबर 2010 को लखनऊ के उच्च न्यायालय ने रामलला के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। उतने से काम होने वाला नहीं था, काम फिर आगे बढ़ा। जुलाई 2017 में पुनः प्रक्रिया आरंभ हुई। यह प्रक्रिया बड़ी लंबी, बड़ी चीवट और रात दिन संतों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान अपने में उलझा रखने वाली थी। हजारों हजारों पृष्ठों के अनुवाद किए गए, उनको प्रमाणित किया गया, आर्कियोलॉजी के माध्यम से यह प्रमाणित हो गया। फिर भी मुकदमा आगे चलता रहा। उन सारी प्रक्रियाओं को अब देखने की आवश्यकता नहीं, किंतु 6 अगस्त 2019 से 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मुकदमा सुनना आरंभ किया। 16 अक्टूबर को यह सुनवाई समाप्त हुई। 40 दिन लगातार यह सुनवाई चली और 9 नवंबर 2019 के दिन वह मंगलमय निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि संपूर्ण भूमि रामलला की है, उसी के लिए यह मुक्त कर दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं केंद्रीय शासन को भी आदेश दे दिए और यह लक्ष्य जिसकी प्रतीक्षा हम सब लोग पीढ़ियों तक करते रहे थे, उस लक्ष्य तक हम आकर के पहुंचे। यह ऐसे ही नहीं हुआ। जिन संतों ने इसमें अत्यंत बड़ा कार्य किया, योगदान दिया, उन संतों की अब पुण्य स्मृतियां केवल शेष है, लेकिन उनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हनुमानगढ़ी वाले बाबा श्री अभिराम दास जी महाराज, परम पूज्य परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज,
महंत अविद्यनाथ जी महाराज, वीतराग संत श्री वामदेव जी महाराज, जो वास्तव में वेदांत निष्ठ महात्मा थे, जिनको बाहर की इन सारी क्रियाओं से कोई लगाव पहले नहीं था, लेकिन अध्यात्म जीवन में कैसे साकार होना चाहिए, इसके जो बहुत कम नमूने मैंने देखे, उनमें पूज्य वामदेव जी महाराज का इस प्रक्रिया के साथ पूरी तरह जुड़ जाना एक अचंभित करने वाली बात थी। उनका योगदान अत्यंत बड़ा था। शंकराचार्य श्री पूज्य शांतानंद जी महाराज, पेजावर मठ के पूज्य श्री विश्वेश तीर्थ जी महाराज, कांची कामकोटि पीठ के पूज्य शंकराचार्य ब्रह्मलीन जैन सरस्वती जी महाराज, भारत माता मंदिर के संस्थापक हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, कितने कितने नाम गिनाए मित्रों। यह सूची 15,000 से अधिक नामों की है। देश के 15,000 से अधिक संत महंत इसमें जुटे रहे और अपनी वाणी से, अपनी कृति से, अपना समय देकर के, अपना सब कुछ न्यौछावर करके और अपने प्राण देकर के भी उन्होंने इस राम मंदिर के कार्य के लिए अपना योगदान प्रदान किया। तब जाकर के यह 9 नवंबर का दिन आया, जिस दिन उस भूमि को रामलला की जन्मभूमि के रूप में मुक्त घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया, तदनुसार उसके लिए एक न्यास का गठन भी किया गया और यह न्यास अब अपना काम आरंभ कर चुका है। 19 फरवरी के दिन इस न्यास की प्रथम बैठक हुई, जिसमें ज्योतिर्मठ के पूज्य शंकराचार्य, पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य उडुपी पीठाधीश्वर महाराज, आदि सभी लोग इस बात की चर्चा आरंभ किए कि इस मंदिर का जब निर्माण करना है तो उसके लिए हम लोगों को अपने सामने किस प्रकार का मॉडल रखना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के मतों का विचार बाद में करेंगे, ऐसा चला था, लेकिन सब लोगों का मत एक था। श्रद्धेय अशोक जी सिंघल के साथ मिलकर के संतों ने जिस मॉडल को पारित किया है, उसी प्रकार का मंदिर बनना शेष कर रहेगा। लेकिन बाद में ये विचार किया गया कि इसका विचार हम अगली बैठकों में करेंगे। अभी का जो न्यास निर्माण हुआ, उस न्यास में अध्यक्ष के रूप में श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज, हरिद्वार के श्री परमानंद गिरी जी महाराज, अध्यक्ष के रूप में अयोध्या के पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, सचिव के रूप में माननीय चंपत राय जी, कोषाध्यक्ष की सेवा मेरे पास, और सदस्य के रूप में प्रयागराज के हमारे पूज्य शंकराचार्य जी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, उसके साथ साथ उडुपी पीठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने स्वयं इस पूरी केस को लड़ा, वे के पराशरन जी,
ये इस ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य के रूप में पधारे और अयोध्या के धीरेन्द्र दास जी महाराज, कामेश्वर जी चौपाल, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या और बाकी पद से आने वाले अधिकारी, अयोध्या के जिलाधिकारी, फिर अपर मुख्य सचिव, उसके पश्चात अतिरिक्त गृह सचिव और अयोध्या के डॉक्टर अनिल मिश्र जी इस मंदिर के लिए जो निर्माण समिति बनी उसमें न्यासी मंडल से ही श्री नृपेंद्र मिश्र जी अध्यक्ष के रूप में काम अभी देख रहे हैं और यह कार्य लगातार अबाध गति से अब चल रहा है। बंधुओं, यह कार्य वास्तव में अब तक बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण बड़े बड़े अनेक कार्य जिस प्रकार अवरुद्ध हो गए, उसी प्रकार यह काम भी थोड़ा थम गया। सोचा तो हमने ये था कि शीघ्रातिशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मंगल हाथों उस कार्य का शुभारंभ कर दिया जाए, लेकिन इस महामारी के संकट में हम लोगों को जिस मर्यादा के साथ आगे बढ़ना है, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पूज्य श्री योगी जी महाराज के हाथों इस श्री राम नवरात्रि के प्रथम दिन से भगवान श्री रामलला को नवनिर्मित एक तात्कालिक लेकिन सुंदर मंदिर में स्थलांतरित किया गया, पधराया गया और विधि पूर्वक नवरात्रि में उसकी पूजा का शुभारंभ हो गया। इस समय जन्मभूमि का वह स्थान, उसका समतलीकरण करने का कार्य चल तो रहा है, उसके साथ साथ निरंतर वहां पर रोज अनुष्ठान चल रहे हैं। अनुष्ठानों के कारण ही देवताओं का आवास होता है। जन्मभूमि तो साक्षात जागृत स्थान ही है, वहां श्रद्धा के साथ पूजन करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए रामलला का पूजन उनके नूतन तात्कालिक नवनिर्मित मंदिर में और जन्मभूमि पर विभिन्न प्रकार की पूजाएं रोज चल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अब इस कार्य के पुनः वेग से आरंभ होने की। हम सब लोगों का यह संकल्प है कि यह कार्य स्वनामधन्य वाले देश के प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा उनके मंगल कर कमलों से ही संपन्न हो। इसलिए ऑनलाइन पूजा वूजा करना हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है और ऐसे लगता है कि एक मास के भीतर ही योग्य मुहूर्त के ऊपर इस कार्य का शुभारंभ उनके मंगल हाथों होगा। इसकी सारी गतिविधियां आप प्रसार माध्यमों के माध्यम से जानते रहेंगे, लेकिन वह घटिका अब दूर नहीं है कि इस कार्य का पुनरारंभ अत्यंत वेग से हो जाए। इसके लिए जो बाकी व्यवस्थाएं, बाकी तैयारियां करनी है, वो लगभग
पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। वास्तविकता तो यह है कि पूरा देश नहीं, पूरे विश्व का भाविक समाज, राम भक्त समाज प्रतीक्षा कर रहा है कि इस कार्य का आरंभ होकर के कब हमें भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कितनी पीढ़ियां उस मंदिर का दर्शन करने की लालसा लेकर के हम लोगों से अंतर्धान हो गई। हमारी पीढ़ी को यह सद्भाग्य मिला है कि हम उसका अपने नेत्रों से दर्शन कर पाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। इस प्रकार हम कितने दशकों तक नहीं, 500 वर्षों तक घोषणा करते रहे थे। हमारे पूर्वजों के द्वारा की हुई घोषणाएं ये हमारी ही तो थी, उनकी तो घोषणाएं हमने अपनी भाषा में लाई है। और इसलिए राम भक्तों का यह मानस भाव कि वह शीघ्र हमें पूरा हुआ अपने नेत्रों से देखने को मिले, यह पूर्ण होगा, ऐसा हम सभी को परम विश्वास है। बहुत समय बीत गया, अब थोड़ा सा समय रहा है। मंदिर भव्य बनेगा, मंदिर वही बनेगा, प्रार्थ होंगे। जिन जिन संतों ने इसमें योगदान दिया, जीवन की बाजी लगा करके योगदान दिया, जिन राजाओं ने, जिन महारानियों ने, जिन राजकुमारियों ने, जिन नागा साधुओं ने और जिन सामान्य जनता से आए हुए कार सेवक बंधुओं ने अपना योगदान इसमें दिया और प्राणार्पण भी किया है, उन सभी का श्रद्धा के साथ में अभिवादन करता हूं। हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं कि उन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, उन लोगों ने किसी प्रकार की परवाह नहीं की, भारत माता से प्रेम किया, भगवान श्री राम के बारे में भक्ति भाव से सारा कार्य किया। मन में एक ही आशा थी, मन में एक ही उत्कट अभिलाषा थी, पुनः रामलला को अपने अनुरूप भव्य दिव्य स्थान में स्थापित करें। राम मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों से बनने वाले मंदिर का निर्माण नहीं है बंधुओं, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ ही राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत एक आत्मविश्वास के साथ जगा हुआ है, आत्मनिर्भर होकर के संसार के पटल पर अपने महत्व को स्थापित करता जा रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर जैसे जैसे उठता जाएगा, जैसे जैसे अधिकाधिक उन प्रगति की ओर और पूर्णता की ओर चलेगा, हम सभी का विश्वास हमारा भारतीय राष्ट्र भी उतना ही उत्कर्ष को प्राप्त होगा और भगवान श्री राम के उस मंदिर में स्थापित होने के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी विश्व गुरु के रूप में सारे संसार में मान्य होगा, यह हमारा विश्वास है। उस घड़ी की अब प्रतीक्षा है और वह घड़ी सन्निकट है। आइए हम सब मिलकर के अभी भी इसी प्रकार जैसे पहले कार्य किया उसी प्रकार कार्य करते हुए और अपनी अपनी सेवाएं अर्पित करते रहे। तन से, मन से, धन से हम एक ही बात कहे, श्री राम सेवार्थमिदं शरीरम। हम राम की सेवा के लिए है, हम राम की सेवा करते रहेंगे, राम की सेवा में ही जीवन का सार्थक है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम।